Okay, let us start with this. What I have is 2020 का question paper. And yes, इसका explanation बहुत से लोगों को चाहिए था. So I'm making a video on this. So first of all, my advice to the each and every SSC student कि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो बोर्ड एग्जाम देने से पहला एटलीस्ट 3 बोर्ड पेपर्स आपके सॉल्व हो जाने चाहिए, उसका एनालिसिस होना चाहिए एंड उसका प्रैक्टिस भी होना चाहिए, टाइम जजमेंट पता चलेगा. सो व्हाट वी हैव इज दिस साइंस पार्ट 1 पेपर. एंड जब भी कोई पेपर हाथ में आता है मीन्स जस्ट लाइक दिस, तो मैं उसका 3 क्लासिफिकेशन करता हूँ. मार्क्स इन 3 क्लासिफिकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये क्वेश्चन पेपर में एग्जैक्टली एक्सरसाइज के क्वेश्चन कितने हैं. 22 मार्क्स एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आए थे. देन टेक्स्ट बुक के अंदर से कितने आए थे, दैट इज 25 मार्क्स टेक्स्ट बुक के अंदर से. एंड देन लॉजिकल कितने थे, दैट वाज 12 मार्क्स. लॉजिकल मीन्स जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी नहीं एंड इवन द इनसाइड ऑफ द लेसन ऑल्सो, उसमें भी वो नहीं मिलेगा. सो द फर्स्ट थिंग व्हाट आई वांट टू से इज to score in the science part 1 is more easy than of your science part 2 because of this classification. What I have is अगर ये आप करते हो तो it's really nice to say. Even the science part 2 is also nice as per the category, but पहला ये देखते कि इसका classification कैसा है. So first of all what I have is this. लेकिन ये आइडिया स्टार्ट करने से पहला व्हाट आई विल सजेस्ट वन मोर थिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द 10th स्टैंडर्ड ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड इज लास्ट टाइम व्हाट आई हैव डन इज इन तुरबा. व्हाट आई हैव डन इज जिस क्लासेस में मैं सिखाता था द स्टूडेंट्स, वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत अलग अलग स्कूल के, जस्ट लाइक योर मॉडर्न ICL स्वामी विवेकानंद. सो व्हाट आई हैव डन इज मैंने उन लोगों को कहा था कि तुम लोग के स्कूल का एक काम करो, यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर, प्रीलिम्स लाओ. एंड सबने लाया, मतलब जिनके पास था उन लोग ने लाया. एंड देन आई सेड देम कि एक एक जो कॉमन क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल वो सबका लिस्ट बनाओ शॉर्ट में एंड सी कि एक क्वेश्चन कहाँ पे कॉमन हो रहा है. जस्ट लाइक आई हैव वन एग्जाम्पल इन दिस. कैपलर्स यहाँ पे आया. कैपलर्स, दिस इज द डायग्राम ऑफ द कैपलर्स. तो ये क्वेश्चन ICL स्कूल ने, ICL ऑफ दिस तुरबा, ये सेमेस्टर में पूछा था. सेक्रेड हार्ट ने पूछा था इन द सेमेस्टर. देन इवन द लॉरेंस ने पूछा था इन द प्रीलियम 1 एंड लॉरेंस ने पूछा था इन द प्रीलियम 2 ऑल्सो. ओके, 4 बार ये क्वेश्चन ये स्कूल में आ चुके हैं, ये डिफरेंट स्कूल में. तो इमेजिन करो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वाज मोर एंड ये बोर्ड में आया भी. Okay, so I have another example. See this, ये जो डायग्राम है यहाँ पे of the glass, this is a refraction. So ये लॉरेंस ने पूछा था in semester 1 and again उसके नीचे का क्वेश्चन सेक्रेड हार्ट ने पूछा था in semester 1 and then what is the artificial satellite, ये पूछा था ICL ने in the prelim 1. So again ऐसे एग्जाम्पल हमें मिलते जाएंगे. ये दिस मेथड जो मैं बोल रहा हूँ ये आपका 25% टाइम बचाएगा and it will surely give 20% marks more than of other and that also confirm. अभी this question, this is of the corrosion. ये क्वेश्चन पूछा था मॉडर्न स्कूल ने in the first prelim and Sacred Heart ने in the first semester. Now you can imagine how important is this strategy. Again let me see कि और कहाँ पे ये सब कॉमन हुआ है. Okay, this question, the element belonging to the same group have the same valency. Lawrence ने पूछा था in first prelim A paper, then ICL ने पूछा था in first prelim, then again this is what I have the Nibombe school ने पूछा था this in the motion of conductor. Okay, 2 blocks से fill करना. This was asked in the Nibombe in the first prelim and again on the second page if you see this. This is Hope's apparatus का ये ग्राफ है. ये पूछा था the Lawrence school in the first semester and again the Lawrence in the second prelim. See, जो schools के पेपर मिले हम लोग ने वैसा किया, लेकिन the main thing is it saves your time and gives you a confirm marks. तो पूरे 10 लेसन करने से अच्छा अगर आप ये देखोगे कौन से स्कूल ने सेमेस्टर में यूनिट टेस्ट में कितने क्वेश्चंस कॉमन है. इवन दो इन सेम स्कूल, अगर मॉडर्न का इफ यू हैव द जस्ट लाइक मैं मॉडर्न का था, आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ मॉडर्न.
यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, प्रीलियम 1, सेमेस्टर 1, ये 4 में ना किसी 2 एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन 100% कॉमन होगा ही होगा. So just like this you have to see. And just one more thing what I want to say about your, let us see the marks, let us see the marks कि कौन से lesson से कितना marks आया, and ये भी बहुत important है. And this, let us see this, let us see this. Okay, let us see the weightage as per this paper. What I have is 2020 your science part 1. Let us see this lesson 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So lesson number 1 5 marks के लिए आया था in this exam. And then next is lesson number 2 is for 6 marks, lesson number 3 is for 7 marks, then your lesson number 4 is for 9 marks, highlight this. And then lesson number 5 is 5 marks, then lesson number 6 is 6 marks, lesson number 7 is 6 marks, lesson number 8 is your 4 marks, lesson number 9 is your 7 marks, lesson number 10 is your 5 marks. So if you see यहाँ पे मैंने ये सब analysis किया after counting each and every mark. So this is your weightage, and as compared to the 2019, as compared to the 2019 last year इसका weightage ये थोड़ा कम हुआ है, ये भी कम हुआ है, ये बहुत increase हुआ है, and ये तो अक्रम पार increase हुआ है. And then this is also increased, this is same, this is same. Last year भी इसका weightage उतना ही था. Yes, इसका थोड़ा कम हुआ, इसका इंक्रीज हुआ, इसका इंक्रीज हुआ. सो इफ यू टेक द एवरेज, सबसे ज्यादा कहाँ पे, ये बहुत भयानक लेसन है. एंड ऑल्सो माई फेवरेट, दिस इज, ये लेसन छोड़ना नहीं चाहिए. इवन दिस ऑल्सो, दिस इज क्वाइट इजी देन ऑफ दिस. सो 9, 7. सो ओवरऑल मोर देन आई विल से एंड मिनिमम मार्क्स, बट इसके एडिशन हम लोग बाद में करेंगे बाय दिस. बट the main thing is this is your weightage and you have to work like this. And let us count this right now only कि अगर मैं कुछ अच्छे lesson pick करता हूँ, just like your this 9 marks plus your 7 marks, lesson number 1 is important because that's your first. And then what I have is this lesson is short and also easy, जो कि 10 साल के बाद तुम लोगों को heat है. And again this is कच्चा लींबू, lesson number 10. I will add this also. And this, ये तो बहुत easy lesson है. Okay, 6. Okay, 30. If you see 1, 2, 3, 4, 5, 6. If you are doing the 6th lesson nicely, 6th lesson nicely, then also you are getting a 37 marks. 37 marks. I think और क्या चाहिए? If you are doing this and see the weightage, see the probability, and you see more than 30 is really easy to score in the science part 1. I repeat, 30 के ऊपर स्कोर करना बहुत easy है. And condition apply 35 के above जाने के लिए you have to pick more than 7 or 8 lesson. वो 5-6 lesson में नहीं होगा. But this, अगर किसी को बहुत कम टाइम में स्कोर करना है, so do use this strategy. You can pick, अगर ये सेम हुआ तो भी तुम लोग का फायदा है. एंड फर्क हुआ मीन्स इन द वेटेज, फर्क कितना होगा, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, उससे ज्यादा फर्क नहीं होगा. एंड हर लेसन के वेटेज में फर्क नहीं होगा. ओके, तो द रीजन जिसके वजह से ये वीडियो बनाना था वो अब तक स्टार्ट नहीं किया. सो लेट अस स्टार्ट दिस. ओके, क्वेश्चंस होते हैं एंड वो क्वेश्चंस में कौन से लेसन आते हैं वो हमें देखना है. बिकॉज मार्क्स तो सब देखते हैं, अरे ये क्वेश्चन में इतना मार्क, बट उसमें लेसन कितने कोई नहीं देखता. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 के ए में वी हैव लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 10 एंड लेसन नंबर 8. ये सब आए थे. एंड देन लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 9, लेसन नंबर 4 अगेन, लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 10. इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 1 में 10 के 10 लेसन आते बिकॉज 1 मार्क के, तो ऑब्वियसली वो सब आते ही है. देन इन योर क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट वी हैव लेसन नंबर 1, 6, 2, 5, 4, 5, 3 एंड 4 अगेन. If you see 4 बहुत बार repeat हो रहा है, and the reason why उसका weightage 9 है. And then we have question number 3, lesson number 2, 1, 4, 6, 10, 9, 8 and 9. And question number 4, corrosion. ये डायग्राम देख के आपको पता चलना चाहिए कि कौन से लेसन क्या है. And then what we have is again one more question, human eye. So no need to say now कि ये कौन से लेसन क्या है. तो ह्यूमन आई, ये कौन से लेसन में. Okay, that is obviously a lesson number we have
7 and lesson number 3. So this is the probability. And one more thing, अगर if you want to score more, then see the big piece जो 5 marks के होते हैं. So अभी ये 7 and 3rd lesson से है. So next year क्या हो सकता है? Big piece में क्या हो सकता है is maybe this lesson number 9 से आ सकता है big piece. Lesson number अभी इसका वेटेज ज्यादा नहीं है, 4 से आएगा. मे बी लेसन नंबर 4 से आ सकता है. तो मे बी इन 2021 साइंस पेपर में यहाँ से एक 5 मार्क का आ सकता है. मे बी यहाँ से 5 मार्क का आ सकता है. आई एम सेइंग दिस एज पर द प्रोबेबिलिटी. इसका भी 5 मार्क है, तो मे बी वहाँ से आ सकता है. बट आई डोंट फाइंड मच बिग पीस इन दिस, बट इसमें बहुत है 5 मार्क के. So this was all your explanation of your question paper of 2020. And again इसका और explanation चाहिए तो you can comment on this video so I can explain more. And yes, again the one last thing जो बताना भूल गया, that is your top 50. हम लोग ने जो question paper बना था सबका means भेल बना के just like the other schools. तो हम लोग को कुछ questions मिलेगा, top 50 questions. And वो जो लिस्ट है टॉप 50 क्वेश्चन का, उसमें से 15 मार्क्स का ये बोर्ड पेपर में आया था. आई रिपीट एंड आई विल शो यू दिस. मैंने लिखा भी यहाँ पे टॉप 50 करके. ओके, दिस एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, दिस वाज फ्रॉम द टॉप 50 लिस्ट. Then the weight of the object changes place to place, top 50 again. Then this graph, top 50 again. Then let me see this again. This diagram of the glass refraction, top 50. उसके नीचे का भी top 50. Then what we have is yes, that's all. तो इमेजिन करो आपका ये जो प्लानिंग है, अलग अलग स्कूल का क्वेश्चन सेम देखना. अगर 10 मार्क का भी उसमें से आ गया तो भी क्या जाता है, साल भर ने आपने 10 मार्क का पढ़ाई किया रहेगा, इसका 10 मार्क. एंड यू हैव सीन दिस what we have the weightage, uska 10 mark means 30 marks is really easy to score in the board exam. So you should start with this. time बहुत कम है. and yes, मान के चलो कि तुम लोग का जो 10 का पेपर है that will be from the 1 May. and yes, how many days are left, ये तुम लोग गिन सकते हो. so this is all for today. And for in next video I will explain same classification of 2019 paper. And yes, 2019 में we have 2 paper, that is the first normal March and उसके बाद July. I repeat July because बहुत से लोगों को लगा रहेगा October, but yes, October नहीं, July. And this so new pattern के you have 3 question paper and तीनों के तीनों कुछ भी करके solve करो. Okay, that's all for today. Bye.